स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट टाइम मैंने आपको जो कराए थे, होमवर्क दिया था, पहले उसकी डिस्कशन करेंगे। आप अपने स्टेप्स भी चेक कीजिएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई क्वेश्चन आपने किया हो सकता है मेथड गलत हो, तो स्टेप्स चेक कीजिए। मैं सारे कर रहा हूं, क्वेश्चन पूरा का पूरा होमवर्क कर रहा हूं मैं यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। सो दैट कि अगर कोई इतना सा भी विगल, कोई इतनी सी भी दिक्कत रह गई हो तो होगा। दूसरी बात, क्योंकि अब ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से होमवर्क के डाउट्स वगैरह के साथ, तो संडे को इसका टेस्ट होगा। ये वाला जो पोर्शन है, अब जो मैं अगली क्लास में कराऊंगा संडे को वो टेस्ट में नहीं आएगा, संडे को ये टेस्ट में आएगा। यहां तक अगली क्लास में मैंने ग्राफ्स कराने हैं कि ग्राफ प्लॉटिंग कैसे करते हैं, तो वो टेस्ट में नहीं आएगा क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा परसों। उसको आपको होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर वो नेक्स्ट वीक के टेस्ट में डालेंगे, ठीक है। तो संडे को टेस्ट में क्या आएगा? रैशनल इरैशनल नंबर्स। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, सारे चेक कीजिए अपने आंसर्स। अगर आपने कोई और मेथड किया हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा कि सर ऐसे नहीं, मैंने ऐसे किया, क्या वो ठीक है? देन आई विल चेक एंड लेट यू नो वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट। मैथ्स के क्वेश्चंस करने का जरूरी नहीं है एक ही मेथड हो, देयर आर एनी नंबर ऑफ मेथड्स, सही होना चाहिए बस। लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। इज 0 अ रैशनल नंबर? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। डिनोमिनेटर में नहीं होता, न्यूमरेटर में तो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 0/2, 0/5, 0/anything, कुछ भी लिखते जाओ। Yes, 0 is a rational number. Can you write it in the form of p/q? Yes, we can. Examples आपको दे दिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/5। एक तरीका, अगर सिंगल निकालना होता था तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक रैशनल नंबर निकालना है तो a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 कर लिया करो। अगर आपको सिंगल रैशनल नंबर निकालना है तो क्या करो, a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। सो रैशनल नंबर बिटवीन 1/3, एक सेकेंड आ रहा हूं, 1/3 एंड 1/5, वो हुआ 1/3 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास आया 8/15 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया 8/15 इंटू 2, सॉल्व करके आया 4/15। अब आप बोलो क्या कह रहे हो? एलसीएम वाला मेथड आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने इसको करा। और रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/5, दैट इज 5 से मल्टीप्लाई किया 5/15 एंड 3 से किया 3/15 इज 3 और इसके बीच में 4/15। ये भी चलेगा, दोनों मेथड्स ठीक है, चलेगा बिल्कुल ठीक है। अगर बाय चांस एलसीएम लेने के बाद दिक्कत आ रही होती तो अगर सिंगल निकालना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय। मल्टीपल निकालना हो तब ये मेथड यूज करो, वैसे ठीक है, कोई गलत नहीं है, मेथड आपका ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 2/9। अब इसमें एलसीएम लेके तो नहीं होगा, इसमें या तो क्या करो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, या फिर आप एवरेज कर दो, आपकी चॉइस है, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। सिंगल वाला करो, दोनों मेथड ठीक है। तो आप इसमें क्या बोलोगे, दो तरीके, रैशनल नंबर बिटवीन 1/9 एंड 2/9, ये हो जाएगा 1/9 प्लस 2/9 डिवाइडेड बाय 2, सो 3/9 डिवाइडेड बाय 2, 3 3 is 9, आंसर आ गया 1/6। तो कहां से आ गया, फिर वापस आ गया 1/6। ठीक। दूसरा तरीका, अब 1/9 एंड 2/9 को क्या लिखो, इसको लिख सकते हो 2/18 एंड 4/18। देयरफॉर नंबर बिटवीन वो हो जाएगा 3/18। 3/18 भी सॉल्व करके कितना आता है, 1/6। ओके, बोथ द मेथड्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। फोर्थ, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। 5 रैशनल नंबर्स के लिए बेस्ट तरीका मल्टीप्लाई डिवाइड, आंसर नंबर 4। नंबर्स कौन से हो गए, नंबर्स हैं 1 एंड 2, जिसको आप लिख सकते हो 5 चाहिए। हाँ जी बेटा, सिंप्लीफाई हमेशा करना है, अगर कट रहा है तो काटोगे। अब 1 एंड 2 बोला है तो 1 एंड 2 मतलब आपको 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने,
तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 6 से। 1 एंड 2 का मतलब 6/6 एंड 12/6। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स कौन से हुए? रैशनल नंबर्स हो गए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। क्या ये समझ में आता है? नेक्स्ट, फिफ्थ, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। सो नंबर्स हैं 4 and 5, इसको 5 रैशनल नंबर्स चाहिए तो फिर से किससे मल्टीप्लाई? 6 से। सो 24/6 and 30/6। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स क्या हो गए? 5 रैशनल नंबर्स हो गए 25/6, 26/6, 27/6, 28/6, 29/6। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ कह रहा है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 and 4/5, फिर से 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो गए 18/5 and 24/5। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स वो हो जाएंगे आपके 19/5, 20/5, 21/5। ओ वो समझ गया, दिख गया क्या गलती करी मैंने, सॉरी, आई एम सो सॉरी। 6 से किया तो 18/30 and 24/30। सो रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 वो हो गए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है बेटा, ये हो गया नंबर 6। 7 जरूरी यहां मैंने शॉर्ट में लिखा है, पहले मैंने डिटेल में लिखवाया हुआ है आपको कि कैसे प्रॉपर लिखते हैं, तो वो लिखना पड़ेगा। अगर आपको वर्किंग स्कूल में कोई और मेथड से लिखवाते हैं, कॉन्टेक्स्ट यही रहेगा, वर्किंग वही लिखना जो क्लास स्कूल के टीचर ने अपने रजिस्टर, आपके रजिस्टर में लिखवाई है। 9th में मार्क्स स्कूल वालों ने देने, बेटा मैंने नहीं देने। तो वो मेथड, आपको मेथड यही होगा, बट वो वर्किंग के लिए बोले ना कि ये स्टेप आपको लिखना है, तो आपको वो लिखने हैं। 7th, find 3 rational numbers between -1/6 and -1/7, -1/6 and -1/7। तो ये कितना हो गया? 3 रैशनल नंबर्स हैं, तो इसको आप क्या लिखोगे? -4/24 एंड पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, -7/42 एंड -6/42। मानते हो बेटा? यही हुए -7/42, -6/42। अब आपको क्या चाहिए? 3 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। इनको आप क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करो, -28/168 एंड -24/4 से कर रहे थे ना, 168। मानते हो बेटा? ठीक है, तो रैशनल नंबर्स बिटवीन क्या हो गए? रैशनल नंबर्स वो हो गए -27/168, एक इंक्रीज किया 28 के बाद 27 हो गया, फिर एक इंक्रीज करूंगा 26 हो गया, फिर एक इंक्रीज करूंगा 25 हो गया। ठीक है, अगले पे आओ। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। अब इसमें पॉइंट्स में दिया हुआ है, तो कोई भी लिख लो, कोई कुछ नहीं कह रहा। तो नंबर्स कौन से हैं? 0.26 एंड 0.27। तो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल चाहिए होता है ना, 0.26 से बड़ा होना चाहिए और 0.27 से छोटा होना चाहिए। तो रैशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए? 0.261, 0.262, 0.263, 0.2634, 0.2635, कुछ भी लिखते जाओ, कोई भी 2 लिख दो, राइट एनी 2। क्या किया बेटा? दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। मैंने उसका जो पॉइंट था उसे अपॉन में लेके 100 में कर लो, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, पर वो लंबा नहीं हो गया। ठीक है, ये कितना क्यूटी सा बन गया ना। नहीं, किसी में भी टर्मिनेट होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए, मतलब रिपीट ना हो। रिपीट ना हो। रिपीट हो गया तो वो
तुम्हारा नहीं, टर्मिनेट होना चाहिए या रिपीट हो रहा हो, नॉन रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया तो वो इरेशनल हो गया, या तो टर्मिनेट हो रहा हो या फिर वो रिपीट कर रहा हो। ठीक है, लेकिन नॉन रिपीटिंग तो लिखना ही पॉसिबल हो गया। डॉट 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 लगाते हो ना लास्ट में, नॉन रिपीटिंग में कोई पैटर्न नहीं होता और डॉट 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 लगता है। नेक्स्ट, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 and 2। नंबर्स है -2/5 and 2। 2 को क्या लिखोगे, 2/1। तो सबसे पहले इसको -2/5 and 10/5 लिख सकते हो। अब मल्टीप्लाई डिवाइड मत करो, -2 और 10 के बीच में तो ऑलरेडी बहुत सारे नंबर्स हैं, कोई भी लिख दो। देयरफॉर 3 रैशनल नंबर्स आर -1/5, 0, 1/5, 2/5, 3 लिखना है, ये 3 लिख दो, बाकी आगे वैसे और भी लिख सकते हो 9/5 तक। बेटा आंसर की इसके आंसर में क्या है, ये भी आंसर ठीक है। ओह एक मिनट, हाँ आंसर में मिसप्रिंटिंग है, आंसर में मिसप्रिंटिंग है, गलत है आंसर गलत है। ठीक है, लॉजिकली समझ में आ गया ये। नेक्स्ट, इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस। नंबर्स कौन से हैं, 2.2 and 2.3। अब बेटा रैशनल कैसे इंसर्ट करने को बोला मैंने, 2.2, 2.3, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 हो गए 6, खत्म। ठीक है, अगला, फाइंड 9 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 0.1। 0 and 0.1। अब 0.1 नहीं, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, और भी लिखने हो तो 0.011, 0.012, 0.013 एंड सो ऑन, चलते चले जाओ। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। हाँ बेटा, हाँ जी लिख दें, गिवन पॉइंट्स में हो तो वो भी पॉइंट्स में लिखोगे। ठीक है, फ्रैक्शन में गिवन होगा तो फ्रैक्शन में दोगे। नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। चलो जी डिस्कस करते हैं, अगर कोई फॉल्स होगी तो उसका करेक्ट भी करेंगे। लेट्स डू, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, फॉल्स। 0 इज नॉट नेचुरल, फॉल्स, बिकॉज 0 इज नॉट नेचुरल। अगर ये स्टेटमेंट उल्टी होती, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, वो ट्रू होता। अगला, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एक मिनट, ये इज एन इंटीजर 2 बार गलती से आ गया। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड, बिकॉज एवरी integer can be represented in the form p by q with q equal to 1। डिनोमिनेटर को 1 छोड़ दो तो इंटीजर बनेगा ना। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल 2/5 is rational but not an integer, because इंटीजर होने के लिए डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल इज अ होल, ट्रू। एवरी होल इज नॉट नेचुरल बट एवरी नेचुरल इज अ होल नंबर, ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स, नेगेटिव में नहीं होता। For example, -1 is an integer but not a whole number। समझ में आ गया बेटा। अगला, लिखो चलेगा p/q, पर फिर उसमें ये लिखोगे फॉर एन इंटीजर q मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। बताओ जी, हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है? नहीं होता, नो।
false. For example, 2/5 is rational but not a whole number. समझ में आ गए बेटे ये सारे? हाँ बेटा, मैंने सेकंड में p by q से का n by 1 लिखा है चलेगा चलेगा, और हाँ n not equal 0 चलेगा। p by m by n या n by m? n डिनोमिनेटर में क्या 1 और ऊपर n, तो जीरो हो सकता है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉट इक्वल टू जीरो वाली स्टेटमेंट नहीं आएगी, पहले वाली ठीक है। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। डिवाइड करना है, डिवीजन करनी आती है ना, लॉन्ग डिवीजन, डिवीजन करोगे और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताओगे। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको याद है विदाउट डिवीजन आप कैसे बताते हो कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? विदाउट डिवीजन अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 आ जाए, याद है ये बात? याद है या नहीं? डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ फैक्टर्स 2 और 5 हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं यहां पे, वो डायरेक्टली देखने में काम आएगा, वैसे 10th में है ये। इफ इन डिनोमिनेटर factors are only 2 or 5 or both, मतलब या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या दोनों हो, then decimal representation is terminating, else non-terminating repeating। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कभी नहीं आएगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरैशनल में आता है, ये तो p by q की फॉर्म में है ना, तो इरैशनल तो ये नहीं है तो ये पक्का रैशनल। अब रैशनल में अगर डेसिमल नंबर होगा, पॉइंट वाला नंबर होगा, तो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो अब देखो 36, अब जैसे मैं इसको एक काम करते हैं विद इन राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हिच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इट हैज। अब मैं इसको बिना डिवीजन के करूं, बिना डिवीजन के करते हैं, देखो जरा ध्यान से, तरीका देखना। ये पहला वाला तो फुद्दू है, फर्स्ट वाला देखना, 36/100, ये तो सीधा सीधा 0.36 हो गया ना, ठीक है ना। सेकंड वाले पे ध्यान दो, सेकंड वाला है 1/11, 1/11। जब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये करना पड़ेगा डिवाइड, कर सकते हो डिवाइड कर सकते हो। आंसर्स नहीं दिए हुए इसके, ओह शिट, इसका आंसर मिस हो गया, पर कोई बात नहीं। 0.09 बार, ये आ जाए 1/11 आ रहा है 0.09 बार, पक्का बेटा? चलो थर्ड पर सिर्फ 9 के ऊपर है, ओके 0.09 बार, चलो मान लिया आपकी बात। थर्ड पार्ट पे आओ, 4 1/8, 4 1/8 कितना हुआ? 4.125 सबर 8 चौक 32, 33/8, यही मतलब होता है इस फ्रैक्शन का। अब मेरी बात सुनो, बिना डिवाइड करे इसको डेसिमल में कैसे लाओगे? आपने तो डिवीजन की होगी ना, फिर क्या किया? ओरल, मैंने 8 को 4 से काट दिया तो 1 बचा नीचे, 4 पॉइंट उस पे 0 ऐड कर। अच्छा 1/8 किया है तूने, ठीक है। अब मैं एक और तरीका बता रहा हूं, जरा ध्यान दियो। डिनोमिनेटर में है 33/2 का क्यूब, डिनोमिनेटर में 10 बनाओ, डिनोमिनेटर में 2 है 3 बार, 10 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? 5 चाहिए होगा 3 बार, 5 का क्यूब 5 का क्यूब, 5 5 से 25, 25 5 से 125, 125 इंटू 33, 125 इंटू 33, 375, 375, 5 7 और 5 12, 11, 4125,
4125 अपॉन 1000, 4.125। सर पर ये लॉन्ग डिवीजन से निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल निकलेगा। हिज फादर विल ऑल्सो कम, ठीक है, मतलब इसका बाप भी आएगा। फोर्थ पार्ट 3/13, ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सर तो मतलब ये फॉर्मूला तो तभी पॉसिबल है ना जब वो टर्मिनेटिंग होगा, जब टर्मिनेटिंग होगा, इसीलिए मैंने 2 और 5 बोला ना। तो जब 2 या 5 या दोनों हो तब ये चलेगा तरीका टर्मिनेटिंग निकालने का। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है फिर तो आपको डिवाइड करके ही निकालना पड़ेगा। बताना 3/13 का कितना आ रहा है बेटा? 0.2307 बार पूरे में ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये बात पक्की है कि रिपीटिंग आएगा ही आएगा। अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें बताना होगा। उसमें बिना डिवाइड करे बताना होगा, सिर्फ नंबर को देख के। तो नंबर को सिर्फ देख के कैसे बताओगे? अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 है सिर्फ तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर डिनोमिनेटर में 2 5 की जगह 3 हो गया, साथ में 7 हो गया, तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ये वाला आ रहा हूं, एक क्वेश्चन की फॉर्म में करता हूं। ये हो गया 3/13, फिर 2/11। अब 2/11 बताओ क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 0.18 बार। ये तो डिवाइड करके पहुंचोगे। फिर आ गया 3 to 9/400, ये वैसा ही आ गया। देखो इधर 6 पार्ट। रुक जाओ 3 to 9/400। अब 400 के फैक्टर्स बनाओ। 2 200 200 250 225 5 5 5 1। तेरे पास ये आ गया बेटा 329/2⁴ इंटू 5 का स्क्वायर। यही मतलब हुआ। 5 का स्क्वायर है ना, 5 4 बार चाहिए, 2 बार है, इंटू 25 डिवाइड बाई 25। कितना हुआ? 329 इंटू 25 कर। 9 5 45, 5 2 10, 4 14, 5 3 15 16। ये कितना हुआ? 9 2 18, 4 1 5 6, 5 8 4 12, 6 6 12, 6 7 8, 8225। 8225 डिवाइडेड बाय, बेटे जिसमें भी टर्मिनेटिंग होगा उसमें हो जाएगा। ये आ जाएगा 0.8225 टर्मिनेटिंग। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो अपने पाएगा। अभी डिवीजन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अभी डिवीजन से कर लो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल्स। 14th हो जाएगा, 14th हो जाएगा। 14 में मेरे को बताओ इसका क्या बनेगा? ये हो जाएगा 0.42 टर्मिनेटिंग आएगा। ये भी 5 और 2 है, सिर्फ 5 और 2 है तो ये भी टर्मिनेटिंग आएगा। कर लोगे ना इसको? 0.654, 15/4 3.75, ये भी टर्मिनेटिंग। नीचे 2 और 5 है सिर्फ। अगला एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। 2/3 ये आ जाएगा 0.67 बार, 0.666666, 0.6 बार। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 4/9 ये भी क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आएगा पेपर में, हो सकता है आ जाए। सर हाँ 0.42 क्या कहते हैं, क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग है ना बेटा, 4 2 के बाद खत्म हो गया ना। -4/9, माइनस से कोई मतलब नहीं है, 4/9 को डिवाइड करो, उसके बाद माइनस का साइन लगा दो। 2/15, 5 और 3 आए फैक्टर्स, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसमें भी 3 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। वैल्यूज निकल गई, आंसर सब क्या आ गए इसके? डिवीजन करके आंसर आ गया, ये बताओ। हाँ बेटा, जिसने काम नहीं किया प्लीज काम घर पे करना है, पक्का? तो मतलब जो डिवाइड नहीं हो सकते वो ऑटोमेटिकली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। जो टर्मिनेट नहीं होंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएंगे 100%। 33 और 26 एक और एक इवन है, उससे वो डिवाइड भी नहीं हो रहा। उसको छोड़ दे। नीचे जो है वो 2 और 5 नहीं है ना, नीचे 2 5 के अलावा 13 भी है ना फैक्टर में, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। अगर नीचे सिर्फ 2 और 5 आए फैक्टर्स में तो वो टर्मिनेटिंग है। हाँ जी बेटा, करा रहा हूं, आप बोलो, कुछ कह रहे हो? सामने देखो, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। 15 का 4 पार्ट
15 का फोर्थ पार्ट 22 बाई 13, 13 वन ज़ा 13, 9.0 तेरा 13 ये जाएगा 6 13 6 78, ये आ गया 12 0 13 9 117 3, हाँ बिल्कुल है, ये बोला है सब में डिवाइड करना है, डेसिमल्स में लाना है। 3 0 13 2 26 4 0 3 39 1 0 कुछ नहीं हुआ 0 एक और 0 13 इंटू 7 91 फिर 9 0, अब ये 9 रिपीट हो गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बार लग गई। ठीक है, 9 रिपीट हो गया ना वापस, अब वापस इस पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आओ। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म P by Q। 0.39 इसको क्या लिखोगे 39 by 100, 0.750 लास्ट वाला 0 भाड़ में जाए, 75 by 100 कट करो 3 by 4, सिंप्लीफाई करना जरूरी है। 2.15 ये कितना हुआ 215 by 100, 5 से कट रहा है 5 से कट रहा है 43 by 20। ठीक है, हाँ बोलो 7 आ रहे हैं तो वो टर्मिनेटिंग है, ये है तो सही टर्मिनेटिंग। आपको सिर्फ बेटा फ्रैक्शन में निकालना है ना, इसमें तो अभी तक फ्रैक्शन दिया था डेसिमल में निकालना था, अब डेसिमल दिया है फ्रैक्शन में निकालना है। अगला क्या आंसर है 7.01, लास्ट वाला 0 भाड़ में जाए बाद वाला 0, तो ये हो गया 701 by 100। अब ये मेरे ख्याल से नहीं कटेगा, ये 99 by 10 ये भी नहीं कटेगा। 10001 by 1 1 2 3 4, नो प्रॉब्लम। आ जाओ 17th पे, जो मेन आते हैं ये सब चांसेस कम है। 17th का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म P by Q। ये ध्यान दो बेटा, 0.4 बार x ले लोगे 0.4 बार, तो 10x कितना हुआ 4.4 बार। मैं स्टेप्स पूरे नहीं लिख रहा हूं, आपको मालूम है, सबट्रैक्ट किया 9x आ गया 4, x हो गया 4/9। पहला क्लियर, याद आ गया। अगला सेकंड पार्ट 0.37 बार, x मान लिया 0.37 बार, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, 100x हो गया 37.37 बार, सो 99x हो गया 37, x हो गया 37/99। थर्ड पार्ट 0.54 बार, x मान लिया 0.54 बार, सो 100x हो गया 54.54 बार। 99x इज इक्वल टू 54, x हो गया 54/99 और 3 से कट रहा है 18/33, फिर 3 से कट रहा है 6/11। फोर्थ पार्ट 0.621 बार, 0.621 बार 1000x इज इक्वल टू 621.621 बार। सबट्रैक्ट करो, 999x इज 621, x आ गया 621/999, 3 से कट रहा है 3 से कट रहा है 207, नीचे आया 333, फिर 3 से कट रहा है 69/111, फिर 3 से कट रहा है 23/30, 3 से कटा ना 3 से 9 37। ठीक है, समझ में आ गया। 23/37, आंसर यहां पे 39 लिखा हुआ आएगा तो 37 ही शायद, 37 7 21, ठीक है 23/37। एक मिनट चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई, वैसे तो नहीं लग रहा मेरे को। कौन सा था नंबर 0.621 बार ना, 23/37 0.621 बार। करेक्शन कर लो, आंसर में करेक्शन कर लो, 37 है ये, 39 टाइपो एरर। फिफ्थ पार्ट
125.3 बार, तो x मानोगे 125.3 बार, 10x हो गया 1253.3 बार, 9x हो गया 1253 माइनस 125 सब्ट्रैक्ट करो, 1253 में से 125 सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना आया 8 2 1 1 1128 1128 12, x हो गया 1128 बाय 9 कटेगा, ये आ गया 322, 3 से काटा था ना 22, 7 21 1 6 अपॉन 3, ठीक है 376 बाय 3। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट में आपको बोल रहा है 4.7 बार, x है 4.7 बार, 10x हो गया 47.7 बार, तो 9x हो गया 43, x हो गया 43 बाय 9। ये सबको क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, यू नो दैट 1/7 इज दिस, ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट आर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7? अब इस टाइप, हाँ इसको डबल कर देंगे सीधा, हाँ तो सीधा सीधा देखो 2/7 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1/7, तो 2 टाइम्स 0.142857 बार, तो सीधा मल्टीप्लाई करो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो आपके पास आंसर रिजल्ट निकल आएगा। इसी तरह सिमिलरली इसको भी कर सकते हो, 3 टाइम्स 1/7, इसको कर सकते हो 4 टाइम्स 1/7 एंड सो ऑन। आ गया समझ? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये बेटे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है, कर मल्टीप्लाई पूरे को 0 को तो 0 ही हो गया ना, इसको कर मल्टीप्लाई 2 से करेगा तो कितना आएगा, पहले 14, 1 ऊपर चला गया 10 11, 1 ऊपर चला गया 17, 1 ऊपर चला गया 5 8 2.0, खत्म, आंसर आ गया देख। इसी को 3 से, इसी को 4 से, इसी को 5 से, इसी को अप टू 6 तक, ठीक है ना? नहीं 3 इंटू 1/7 की वैल्यू भी तो डालेगा ना बेटा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट तो करना है, हाँ कैलकुलेट तो करना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस 2.113 बार, हाँ जी बेटा, कहां पे पीछे और क्या दिया हुआ है, स्टडी द रिमाइंडर्स व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू 1/7, इसमें अभी पढ़ा ही नहीं मैंने, रुक जा, अभी पढ़ा ही नहीं। पी एन क्यू इंटीजर्स ही तो होते हैं बेटा, पी बाई क्यू में वो तो होता ही है, हाँ तो वो कंडीशन दी हुई है 2.113 बार, सिर्फ 13 पे बार है, तो सबसे पहले क्या बताया था आपको, बार तक पहुंचो, बार तक पहुंचने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो आपके पास आया 10x इज इक्वल टू 21.13 बार। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, तो आपके पास आया 1000x इज इक्वल टू 2113.13 बार। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, सबट्रैक्ट करो, आपके पास आया 990x इज इक्वल टू 2113 में से 21 सबट्रैक्ट करो, 13 माइनस हो गए तो 2100 बचा, 13 में 8 गए 2092, x आ गया 2092 डिवाइडेड बाय 990, डिवाइड बाय 2 क्यों, अच्छा वो वैसे मतलब ये तो आ गया ना, यहां तक समझ में आ गया। अब दोनों तरफ 2 से कट कर रहे हो, 1046 और नीचे कितना आया 495, सो 1046 बाय 495, ठीक है। 20th देखो,
एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म p बाई क्यू, दोनों का सम दिया हुआ है, तो अब दोनों को पहले इंडिविजुअली p बाई क्यू में लाओगे और फिर ऐड करोगे, सीधा ऐड नहीं होता, दोनों को पहले इंडिविजुअली p बाई क्यू, ऐसा मत करना 1 को इससे करा और 32 को इससे ऐड कर दिया ना, ई ना सॉल्व, दोनों को पहले इंडिविजुअली p बाई क्यू की फॉर्म में लाओगे एंड देन सॉल्व करोगे। लिखोगे कैसे, प्रेजेंटेशन देखो, आप लिखोगे लेट x इज इक्वल टू 1.32 बार, 10x आ गया 13.2 बार, 100x आ गया 132.2 बार, ये नंबर 1 ये नंबर 2, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 90x इज इक्वल टू 132 में से 13 गए 119, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो x कितना आया 119 बाई 90, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, रख लो। अब दूसरे पे आओ, लेट y इज इक्वल टू 0.35 बार, पूरे पे है, 100y इज इक्वल टू 35.35 बार, सबट्रैक्टिंग करो, सबट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम फिफ्थ, 99y इज इक्वल टू 35, y आ गया 35 बाय 99। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x प्लस वाई, x प्लस वाई 119 बाय 90 प्लस 35 बाय 99, एलसीएम लेके जोड़ दो, एलसीएम कितना आएगा इसका, 990 छोटा नहीं होगा, 990 आएगा, चलो 990 ले लेते हैं, कितना हुआ 11 पक्का, और प्लस 350, जोड़ो 1659 बाय 990, अब ये 3/3/330 ठीक है, समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। अगला, फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस, ये भी ऐसे ही करोगे, बार लगा देंगे। सो जिससे नहीं किया ये अभी करो, पहले कईयों ने होमवर्क नहीं किया और या ये क्वेश्चन नहीं किया, प्लीज डू इट योरसेल्फ राइट नाउ। x मान लोगे 0.03 बार, y मान लोगे 0.4 बार, करो सॉल्व, करो सॉल्व, चेक करो बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप करते रहो। पहले इसमें 10x इज इक्वल टू 0.3 बार, फिर 100x इज इक्वल टू 3.3 बार, दोनों को सबट्रैक्ट करो, 990x इज इक्वल टू 3, x आ गया 1/330, ओ ठीक तो था यार, 90x सॉरी, तो x आ गया 1/30, इसी तरह y आ गया 10y इज इक्वल टू 4.4 बार, 9y इज इक्वल टू 4, x y आ गया 4/9, y आ गया 4/9, आपको क्या निकालना है x प्लस y, 1/30 प्लस 4/9, 90 LCM, 3 प्लस 40, आंसर आ गया 43/90, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन 7/8, 7/8 कौन सा होगा, 0.875 इंटू 7, 7/8 है 0.875, पिछली वाली 0.1, हाँ बोल, ओके लिख ले, 7/8 बोला, 1/8 होता है 0.125, इंटू 7 करूंगा तो 0.875 आएगा, हो जाएगा, ये तो कैलकुलेट हो जाएगा बेटा। द इर्रेशनल नंबर √11 लाइज बिटवीन, अब बेटा √11 कितना होता है, ध्यान देना, √11 इसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 11 कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 11 कितना हुआ, ऐसे निकालते हैं, याद है, पहले 3 3 9, रिमाइंडर 2 3, इधर क्या आता है 6, बता रहा हूं बेटा, पॉइंट लगाया, ये 2 0 नीचे आ गए, 63 3 180
9। अब तो पूरा करने की जरूरत ही नहीं आएगी। कोई बात नहीं, दो प्लेस निकाल लेते हैं। 66 ये हुआ 11.00, 661 3.31 आगे चलेगा 3.31 3 और 3.5 के बीच में। ठीक है, ऊपर वाले में बेटा 7 और 8 को डिवाइड करना है। तो जैसे ऊपर वाले में 7 और 8 को तेरे को डिवाइड करना है, एक तरीका तो तेरे पास सिंपली क्या हो गया, डिवाइड कर दे लॉन्ग डिवीजन से। दूसरा तरीका 7/8 निकालना है। 7/2 का क्यूब नीचे 5 का क्यूब ले आ, 125 इंटू 60 875 डिवाइडेड बाई 10 का क्यूब 0.875। नहीं तो डिवाइड करके भी कर सकता है, जय राम जी की, नहीं तो डिवाइड करके भी कर सकता है। एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो। इज एन इंटीजर, नो। इज अ रियल नंबर, यस। रियल नंबर में सारे होते हैं ना, ठीक है। क्या कोई फेक नंबर होता है? इमेजिनरी होता है, 11th में आएगा। बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर इज नो रैशनल नंबर, गलत। देयर इज एग्जैक्टली वन, नहीं, देयर आर इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैनॉट बी, रैशनल नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकती, तो कैनॉट बी बोला, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऑलवेज नहीं, इधर टर्मिनेटिंग नहीं, नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। इनमें एमसीक्यूज तो आ गए अच्छे से। 27 के बाद 28। हाँ हाँ, कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोलते। नॉन टर्मिनेटिंग के बाद या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ तो वो रैशनल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ तो इररेशनल हो गया। अगला, डैश इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0। 28th का आंसर 0। 29th, फॉर एवरी नंबर एक्सेप्ट डैश रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, बिल्कुल ठीक, 0। 31 assertion reason. Assertion 9/20, 10/20 and 11/20 are any three rational numbers between 2/5 and 3/5. By देखो डिनोमिनेटर 20 बना दो, इसका डिनोमिनेटर 20 बनाओ। 20 बनाने के लिए 4 से करना पड़ेगा, 8/20 और 12/20। सो 9, 10, 11 तीनों हो गए, बिल्कुल सही, असर्शन सही। रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स p and q is given by half of p plus q, ये भी सही। अब रीजन है कि नहीं, पहले ये चेक करो। दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 करके देखो, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 करके देखो क्या आता है। 2/5 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? 1/2। 1/2 ये हो गया, ठीक है ना। देखो यानी वो कैसे निकालना, चेक करो क्या इस मेथड से आता है, क्योंकि हमें ये देखना है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। सो एक है आपके पास 2/5, एक है 3/5, इसका मिडल क्या हुआ, कितना निकाला था, 1/2। अब इन दोनों का मिडल करो, 2/5 प्लस 1/2, 2/5 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हुआ, 10 LCM, 4 + 5 9/2, 9/20 था ना पहला, 9/20 यही। तो यानी ऑप्शन हो गया ए, यस इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये कैसे निकले होंगे, ये इस फॉर्मूले से निकले होंगे, हाफ ऑफ p प्लस क्यू। बेटा ये समझ में आया, पहले ये बता 3 कैसे निकाले, ये बात क्लियर है। एक तरीका होता है कैसे निकालते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 करके, अगर a और b के बीच में है तो उसमें p और q के बीच में है तो p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, तो p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एक आया, p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 यहां से आया, p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 तीसरा आ जाएगा। तो तीनों इससे भी आ रहे हैं, तो यस इसी से ऊपर वाला आंसर आ रहा है। देखा जाए p प्लस q अगर हम करेंगे तो आ गया 5/5, तो पूरा 1 आ गया बाई 2, तो हाफ इनटू 1/2, तो 1/2 ही आया। हाँ तो 1/2 है तो सही है। 10/20 1/2 ही तो होता है, ठीक है, वो लिखा बस दूसरे मेथड से। अगला 1.71, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एंड वी कैन एक्सप्रेस दिस नंबर एज 12/7। कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, करके देखो 12/7 यही आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से तो आएगा। तो अगर आ रहा है तो ये ट्रू होगा,
A terminating or non-terminating decimal expression can be expressed as rational number. Terminating or non-terminating decimal expression can be expressed. गलत. Non-terminating repeating को कर सकते हो सिर्फ, सारे non-terminating को तो नहीं कर सकते, तो रीजन गलत हो गया. तो assertion is true, reason is false. ऑप्शन हो गया C. ठीक है, assertion true, reason false. Last question, which one of the following is irrational number? बताओ जी, irrational कौन कौन सा है इसमें? D part, बिल्कुल सही. नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 63/4 निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? निकालो. किससे मल्टीप्लाई करोगे? 25 से. 25 इंटू 63 या 63 इंटू 25 आ रहा है? डी पार्ट मुझे नहीं पता, मैंने कैलकुलेट नहीं किया. तुमने किया हो तो मेरे को इसने वो बोला. चलो कैलकुलेट आपको करना है. 8.0025 p by q, तो 80025 डिवाइड बाई 10,000 कर सकते हो सॉल्व. सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा ए पार्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सम ऑफ टू इररेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इररेशनल. बताओ जी, सोचो. सम ऑफ टू इररेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इररेशनल. √2 और -√2, √2 और -√2 सम कितना होगा? 0. ठीक है, तो वो रैशनल होता है. करेक्ट बोला है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. द डिफरेंस ऑफ टू इररेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इररेशनल, फिर से गलत. √2 और √2 इन दोनों का डिफरेंस. द प्रोडक्ट ऑफ टू इररेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इररेशनल. प्रोडक्ट बिल्कुल सही. √2 इंटू √2 2 होता है. ठीक है ना, सो सी सही है. Quotient of two irrational numbers is always an irrational number. Quotient of two नहीं, गलत. ये भी हो सकता है. √2 divided by √2 1 होता है, which is a rational number. Which of the following statement is incorrect? बेटे दो irrational numbers का प्रोडक्ट कह रहा है irrational जरूरी नहीं है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. 2 आएगा ना, rational हो जाएगा ना. Which of the following statements is incorrect? A real number is either rational or irrational. ठीक है, रियल नंबर रैशनल और इररेशनल, ये करेक्ट है. आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट. ठीक है. रैशनल इररेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे आप एक पॉइंट डेफिनेटिव मार्क करते हो, इररेशनल नंबर को नहीं कर सकते, तो इनकरेक्ट हो गया बी. पाई इज एन इररेशनल नंबर. सही, पाई इररेशनल नंबर होता है. Decimal form of an irrational number is either terminating, neither terminating, non-repeating. सही, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया. समझ में आ गया? सो ये बेसिक था भाई. प्लीज मुझे नेक्स्ट क्लास तक काम कंप्लीट चाहिए. क्लास से पहले आओगे, मेरे को चेक कराओगे काम. ठीक है, और अगली बार मेरे को प्लीज रिपीट ना करना पड़े कि होमवर्क कंप्लीट करना है. मेरे को हर क्लास में पूरा चाहिए. हाँ बेटा बोलो. दिखा 31 बेटा, पहले तो इसको डिवाइड करके ये तो बना सकता है. डिवाइड करके ये चेक करियो अभी. इसके बाद कह रहा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रैशनल. टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तब होता है ना. उसने सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड यूज किया. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया तो तब तो नहीं होता ना P by Q की फॉर्म में. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. ओके, समझ में आ गई बात? सो प्लीज जिसका इनकम्प्लीट काम था, मुझे नेक्स्ट क्लास में सबका काम पूरी तरह से 100% कंप्लीट चाहिए. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच. अगली क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ग्राफ वाला. तो मुझे आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए. सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, थैंक यू बेटा.